अशोकनगर की कृषि उपज मंडी में आज कांग्रेस ने न्याय सत्याग्रह के नाम से एक कार्यक्रम किया। मुंगावली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी को लेकर यह आयोजन किया गया था, मगर इसमें सबसे बड़ा मामला अब उस युवक को लेकर आ गया है जिसके वजह से ये पूरा मामला यहाँ तक पहुँचा है। दरअसल मुड़रा गांव का रहने वाला गजराज और उसका भाई तथा परिवार के कुछ और लोग गायब हैं, इस तरह के आरोप मंच से कांग्रेस के नेताओं ने लगाए थे। आज कांग्रेस के दिग्विजय सिंह समेत तमाम सारे नेता उस गांव पहुंचे हैं और वहां लोगों से बातचीत करने के बाद मुंगावली थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने ही इस मामले को लेकर मंच से कहा था कि वह मुड़रा गांव जाने वाले हैं और जाने के बाद वो एफआईआर कराने के लिए भी मुंगावली जाएंगे। देखिए कि उन्होंने मंच से क्या कहा था। अब मैंने ये तय किया है कि मुंगावली थाना में जाऊंगा, लेकिन उसके पहले उस गांव में जाऊंगा और जाके उस परिवार को ढूंढूंगा, गांव वालों से मिलूंगा और मिलकर पूछूंगा कि भाई ये बच्चे कहां हैं, इनके माता पिता कहां हैं। अगर वहां नहीं मिले तो मुंगावली थाने में जाकर उनकी गुमशुदा की एफआईआर दर्ज दिग्विजय सिंह और प्रताप सिंह कराएंगे। दिग्विजय सिंह की इस घोषणा के बाद कुछ देर में जहां से कार्यक्रम खत्म होने के बाद सीधे गांव पहुंचे हैं और गांव में करीब 1-2 घंटा रहने के बाद लोगों से बातचीत की है। रघुराज और गिरिराज के परिवार के दूसरे लोगों से बातचीत की है। उस दौरान उन्होंने उसके घर को भी देखा है जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है। एक गाय थी जिसका बछड़ा भी मर गया, ये बात भी सामने आई है। दिग्विजय सिंह ने गाँव में लोगों से बातचीत करने के बाद मीडिया को बताया कि पिछले 10 दिनों से वो दोनों परिवार के साथ गायब हैं और गाँव वालों ने इस बात की तस्दीक भी की है कि पुलिस के लोग ही उनको लेकर गए थे। देखिए गाँव में मीडिया से दिग्विजय सिंह ने क्या बात की है। चर्चा की आपके सामने सारी बातें आई हैं। प्रशासन कह रहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। प्रशासन कह रहा है कि हमारे पास उनके बयान हैं। जब उनके पास बयान है तो फिर उनको छोड़ क्यों नहीं रहे हैं? आज पूरा उनका मकान बंद है। 26 जून को दोनों लड़कों को उठा लिया गया पुलिस द्वारा। तब से वह कहां है किसी को नहीं मालूम। 29 तारीख को पिता को पहले ले गए और मां फिर उसके मायके चली गई थी तो उसको वहां से भी ले गए, ऐसा बताया जाता है। सारे गांव की महिलाएं और बच्चे ये कह रहे हैं कि ये घटना हुई है राशन के पर्ची लेने की। राशन की पर्ची लेने गए वो और उनके साथ मारपीट हुई और फिर वो वहां से जो आए तो रोते हुए आए कि हमको इन्होंने गंदगी खिला दी, मारा पीटा, गर्म पानी डाला और गंदगी खिला दी। इस घटना को लेकर दोनों भाई सरकार के पास भी गए, जन सुनवाई में भी गए, लेकिन सरकार ने न उनकी बात सुनी न पुलिस ने उन पर कार्रवाई की। इस बीच में वे जीतू पटवारी जी के पास गए ओरछा, जहां उन्होंने ये सारी बातें बताई वीडियो पर। उसी समय जीतू पटवारी जी ने, जो उनका फर्ज था, उन्होंने जिला कलेक्टर साहब से बात की। उन्होंने कहा साहब हम इसको इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई करेंगे। ठीक है, अगर कार्रवाई कर देते तो बात वहीं खत्म हो जाती। गिरफ्तार कर, जिसको था गिरफ्तार कर लेते, उसका परीक्षण करा लेते, इन्वेस्टिगेशन करा लेते, लेकिन वो नहीं कराया गया। क्या हुआ कि अब ये बात क्योंकि पूरे में फैल गई है तो पुलिस ने दोनों भाइयों को गायब कर दिया। यहां जितने भी लड़के हैं, महिलाएं कह रही पुलिस उठा के ले गई। 29 को पिता को ले गई, उसके बाद मां भी चली गई। आज उनका मकान बंद पड़ा है। गाय थी, उसका गाय है, उसका एक बछड़ा है, वो बछड़ा मर गया। गाय को बड़ी मुश्किल से हमने खुलवाया, इंदर सिंह जी वगैरह वहां हमारे बीना वाले गए, तब उसको पानी मिला और वहां गाय खड़ी हुई है। अब कौन देखभाल करेगा? ये घोर अन्याय है, घोर पाप है और मैं इस मामले में
इस पूरे परिवार की गुमशुदा रिपोर्ट कराने थाने पे जा रहा हूँ। मैं हूँ, प्रताप सिंह जी हैं, भूतपूर्व विधायक, सरवर सिंह जी विधायक हैं, हम सब लोग, और यहाँ के पूर्व विधायक गोपाल सिंह जी भी हैं, और हमारे राव साहब भी हैं, यादवेन भी। सब लोग शिकायत इस पर दस्तखत करेंगे, एफआईआर दर्ज करो, नहीं करते हो तो हमें रसीद दो, जांच करके बताओ बच्चे हैं कहाँ। और कांग्रेस की क्या आगे प्लानिंग रहेगी, अब इनकी कैसे मदद कर पाएगी कांग्रेस? देखिए, बात यह है, पहली बात तो ये तो पता लगे हैं कहाँ वो, जीवित हैं कि मर गए या मार डाले गए या कहाँ चले गए या भाग गए, क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। आखिर पुलिस की जवाबदारी है ना इन सब चीजों को देखने की। जब पूरा गांव कह रहा है कि साहब पुलिस ले गई, तो फिर पुलिस की जवाबदारी है कि नहीं है। गांव वाले से बातचीत करने के बाद जब ये मालूम पड़ा कि वो दोनों भाइयों का पता नहीं चल रहा कहाँ गया, और उनको लेकर ये शंका भी दिग्विजय सिंह के द्वारा जाहिर की गई है कि ऐसा तो नहीं कि उनको मार दिया गया है, उनकी हत्या कर दी गई है, या वो कहीं चले गए हैं या मर गए हैं। ये सारे सवाल भी उन्होंने उठाए हैं। साथ ही मुंगावली थाने में जाकर कांग्रेस के नेताओं ने एक आवेदन गुमशुदगी का दर्ज किया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि इस मामले में पुलिस एफआईआर नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस उन्हीं मामलों में एफआईआर कर रही है जिसमें वो खुद फरियादी है और सरकार को बचाने या लाभ पहुंचाने वाले मामले हैं। तो ये मामला जो न्याय सत्याग्रह का था, और दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से इस मामले को उठाया है, वो पूरी तरह से नए मामले को जो है यहाँ खड़ा कर रहा है, क्योंकि जिस युवक को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है वो पिछले कुछ दिन से गायब है। और ये सवाल बहुत तेज़ी के साथ अब सोशल मीडिया पर आने वाला है कि आखिर बीते कुछ दिनों से वो युवक कहाँ है, क्योंकि गांव वाले कह रहे हैं कि पुलिस उसको लेकर गई है, और पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को बताया कि उनके 164 के बयान के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। देखना है कि राजनीति में अब ये मुद्दा आगे कितना जाता है। में काम कर रहे हैं। आज जब आप यहाँ आए हुए थे, इन मुद्दों पे आपने बात की तो उनका क्या कहना था आपसे? उनका टीआई साहब के पास आप आज आए आप थे थाने में, गुमशुदगी दर्ज कराने आए थे हाँ, थाने में, करा। उसका क्या हुआ, क्या क्या हुआ? आश्वासन मिला? क्या होने तो छोड़ दिया उसको, उसके 164 में बयान कराए और हमें छोड़ दिया। तो गुमशुदगी दर्ज की या नहीं की, क्या आश्वासन दिया? अब देखिए, हमने तो उनको लिख के दे दिया। अब देखिए, फरियादी हम लोग फरियादी हैं, लेकिन उसमें एफआईआर दर्ज नहीं होगी। स्वयं फरियादी पुलिस इंस्पेक्टर होंगे, वही फरियाद एफआईआर दर्ज होगी, समझ अब इस प्रदेश में हम लोगों की एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, पुलिस खुद फरियादी बनेगी। किसके पक्ष में? भाजपा के नेताओं के पक्ष में। ये हालत है।